लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। लोक भवन में चल रही है कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बैठक हुई कैबिनेट की। स्मार्ट पार्किंग को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो चुका है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेगी स्मार्ट पार्किंग और ऐसे में ये जो बैठक चल रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक अब खत्म हो चुकी है। स्मार्ट पार्किंग को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में स्मार्ट पार्किंग बनेगी। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे गए इस बड़ी बैठक में और ये दोनों जो प्रस्ताव थे जिनको लेकर चर्चा चल रही थी, ये पास हो चुके हैं। स्थान होता है और रात में दिन में कहीं ना कहीं बसें खड़ी हो जाती हैं तो उससे दुर्घटना की संभावना भी बढ़ती है और परेशानी भी। इसलिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन को शामिल करके इस नीति को आज प्रख्यापित किया गया है। मंत्रिपरिषद ने इसमें सहमति दी। इसके एक कमेटी बनी है जिले स्तर पर। जिस दिन से इसका शासनादेश प्रख्यापित होगा उसी दिन से लागू होगी। इसमें समिति में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त या नगर निगम के सचिव, विकास प्राधिकरण, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद के या नगर पंचायत के सचिव, संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी, संबंधित सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अध्यक्ष नियामक प्राधिकारी, जिलाधिकारी के द्वारा नामित कोई विषय विशेषज्ञ। इस प्रकार से 9 सदस्यीय कमेटी ये इसके सामने एक वार्ता पत्र दिया जाएगा और इस प्रकार की व्यवस्था ताकि वाहनों को, इस प्रकार की बसों को खड़े करने में असुविधा न हो। जी जी, वो निगोशिएबल है। 5 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 7 किलोमीटर जहां बस जाए उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 2 एकड़ जमीन। ये कुछ बातें हैं प्रिलिमिनरी, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी और ये जिस दिन से इसका शासनादेश प्रख्यापित होगा उसी दिन से ही लागू होगा। ये मंत्रिपरिषद के समक्ष एक पहला विषय आज आया था। दूसरा विषय जिसके लिए हमने आपको खास तौर से आज बुलाया है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति, ये भी अपने आप में बहुत इनोवेटिव है। इसके बारे में मैं अनुरोध करूंगा अपने प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी द्वितीय आलोक कुमार द्वितीय, वर्तमान में आप औद्योगिक विकास देख रहे हैं, इनसे अनुरोध करेंगे कि वो भी विशेष रूप से जानकारी दे दें। एक मिनट, पहले माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि 2 विषय आपके हैं। एक नगर निगम का है जिसमें इसी प्रकार का एक व्यवस्था नगर निगमों में भी की जा रही है, तो उसमें भी पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है नगर निगम का। और दूसरा एक पावर का है कि हमने जो पावर परचेज करने की व्यवस्था की है लगभग 1600 मेगावाट की, जिसमें से व्यवहारिक रूप से हमको 1500 मेगावाट मिलेगी। 2 विषय माननीय मंत्री जी देंगे और उसके बाद एक विषय और एक विषय हम कि ट्रांसफर पॉलिसी इस वर्ष 25-26 की आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दी। इसमें सामान्य रूप से वही सारे प्रोविजंस हैं जो पिछली बार दिए गए थे। इसमें खास तौर से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में किसी भी प्रकार से वहां पर कोई खाली न रहे, उसकी व्यवस्था जरूर करनी है और 1 महीने तक ट्रांसफर पॉलिसी एप्लीकेबल रहेगी। 15 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक। मैं आदरणीय श्री ए के शर्मा साहब से अनुरोध करेंगे कि अपने 2 विषयों पर। 11वां यह है कि अभी तक राज्य कर को हम कॉमर्शियल विभाग मानते थे, लेकिन आज मंत्रिपरिषद के समक्ष जो प्रस्ताव आया है उसमें सेवारत विभाग भी शामिल हो गया। विशेष रूप से क्योंकि कार्यालयों के लिए जमीन खरीदना होती है, तो जमीन बजाय इसके कॉमर्शियल विभाग के लिए जमीन खरीदना पड़ती थी। अब सेवारत विभाग आ गया तो इसलिए हम शासन के दूसरे जहां जहां जमीन हमको मिल सकती है निःशुल्क वो हम ले सकते हैं।
जी, सेवारत विभाग घोषित किया जी, अभी तक कमर्शियल विभाग। यस, माननीय ए के शर्मा जी। धन्यवाद सर। आज माननीय वित्त मंत्री श्री खन्ना जी का जन्मदिन भी है, तो आप लोग उनको बधाई भी दे सकते, जिन्होंने नहीं दिया हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर जा रहा है और स्वाभाविक है कि हमारी ऊर्जा की जो मांग है, ऊर्जा की जो खपत है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले वर्ष आपने देखा कि 30,000 मेगावाट की पीक डिमांड हम लोग क्रॉस कर गए थे और इस बार भी अगर वही ट्रेंड रहा तो इस बार भी कुछ वैसा ही होगा। इस बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर भारत सरकार की जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर हैं और हमारे यूपीपीसीएल ने मिलकर के एक आने वाले 10 साल का एक पावर प्रोक्योरमेंट का प्लान बनाया हुआ है 2034 तक का, और उसके दृष्टिगत हमने जो मांग आएगी उसके दृष्टिगत जो हमने कैपेसिटी जो हमने अनुबंधित किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो लगभग 47,600 मेगावाट की क्षमता हम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। उसमें से 33,000 क्षमता का जो पावर प्लांट्स हैं वो ऑलरेडी कार्यान्वित हो गए हैं और 14,000 की क्षमता के प्लांट जो हैं वो कार्यान्वित होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसके अतिरिक्त ये पाया गया है कि हमारे पास हमें थर्मल, विंड, हाइड्रो और सोलर सभी संसाधनों से अपनी ऊर्जा की उपलब्धि को बढ़ाना होगा। उसमें विंड भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जहां से भी उपलब्ध हो रही है, हाइड्रो भी कर रहे हैं, सोलर भी कर रहे हैं। अगर मैं और डिटेल में आपको बात करूं तो जो रिन्यूएबल का हमने जो कॉन्ट्रैक्ट और पीपीए साइन किए हैं वो सोलर का 5,000 मेगावाट का, उसमें 5,000 मेगावाट लेना है, 3,000 का पीपीए साइन हो चुका है और 2,000 मेगावाट का बिडिंग प्रोसेस चल रहा है। विंड का 13,000 का मेगावाट का पीपीए साइन हो चुका है। उसी प्रकार हाइड्रो ये हम मिक्स इसलिए कर रहे हैं कि कहीं कोई संकट हो और रिन्यूएबल का हमारा जो परचेज ऑब्लिगेशन है उसको मीट करने के लिए ये सब मिक्स बास्केट हम बना रहे हैं। हाइड्रो का उसी प्रकार से 5400 की कैपेसिटी जो है 4,000 मेगावाट की बिडिंग के प्रक्रिया में है। पंप स्टोरेज भी हम लगभग 2500 कर रहे हैं। 2500 में से 2,000 मेगावाट का बिडिंग प्रोसेस जो है लगभग पूरा हो चुका है, एलओआई इशू भी हो चुकी है और पीपीए जो है साइन होने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 500 मेगावाट की उसी प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। और कई स्रोतों से हमें सोर्स कहते हैं कि सोर्स एग्नोस्टिक बोलते हैं उसको, मतलब सोर्स कुछ भी हो हमें बिजली चाहिए। उस तरह की भी लगभग 3,000 मेगावाट की हम कैपेसिटी को बिड प्रोसेस में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर थर्मल पे हम आते हैं तो आपकी जानकारी में है कि और रिन्यूएबल में भी इस समय उत्तर प्रदेश राज्य जो है बहुत अच्छा प्रगति कर रहा है। हम लोग काफी उसके पीछे लगे हुए हैं। सोलर प्लांट्स लगाने की दिशा में, पार्क्स बनाने की दिशा में, हर घर सूर्य की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना है उस दिशा में, किसानों के खेतों को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करने के लिए पीएम कुसुम नाम की जो योजना है, अभी कुछ दिन पहले माननीय केंद्रीय मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी देखा। तो इस प्रकार रिन्यूएबल की दिशा में हम लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन थर्मल भी हमें लगाना होगा और उस प्रकार थर्मल की जो हमारी जो आने वाले दिनों के लिए 2034 तक के लिए जो एक अनुमान लगाया गया है उसमें कहा गया है कि 10,795 लगभग 10,800 मेगावाट की थर्मल हमें लगा लेनी चाहिए। उस दिशा में हमने पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कई पावर प्लांट्स को हमने ऊर्जीकृत भी किया है, कार्यान्वित भी किया है, जिसमें मेजा 600 मेगावाट का, टांडा 660 मेगावाट का, हरदुआगंज 660 मेगावाट का, ओबरा सी 660 मेगावाट का, जवाहरपुर यूनिट 1
660 मेगावाट की, घाटमपुर यूनिट 1 660 मेगावाट की और खुर्जा 660 मेगावाट की। आने वाले दिनों में हमारे और भी कुछ पावर प्लांट जो हैं वो बनकर के तैयार और कमीशनिंग के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कमीशन हो रहे हैं, जिनमें जवाहरपुर थर्मल की यूनिट 2, ओबरा सी की यूनिट 2, घाटमपुर की यूनिट 2 और 3, पनकी की 660 मेगावाट की और खुर्जा। इस प्रकार हमारा पिछले 6-7 सालों में इस प्रकार के हमने कई पावर प्लांट्स जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको कार्यान्वित किया है। पिछले 3 साल में योगी 2 गवर्नमेंट में भी इनमें से कई को हमने पूंजीकृत करने की दिशा में काम किया है। उसी के साथ नए पावर प्लांट्स बनाने के लिए और उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की दिशा में भी हमने काफी काम किया है। आपको अगर याद हो तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय एनटीपीसी के साथ हमने 3 अनुबंध किए थे और उसमें ओबरा डी में 1600 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने के लिए हमने एनटीपीसी के साथ करार किया। अनपरा ई में भी 1600 मेगावाट का बनाने के लिए करार किया, जिस पर और बड़ी खबर